Good morning students. In our previous video, we started about registration under GST. In the previous video, we discussed the meaning and procedure of registration. In today's video, we will discuss types of registration. As you can see on your screen, there are three types of registration. First is mandatory registration, second is voluntary registration, and third is रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट या जिसे स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कंपलसरी और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, different categories are given for which registration is compulsory. First you can see the persons crossing turnover criteria, that any business which have a turnover of above 40 lakhs, rupees 10 lakhs for northeastern states, for J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand, rupees 20 lakh in case of services is also there. And individual proprietorship firms and partnership firms can register for this. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी कंपलसरी है। ऐसे पर्सन्स जो कि कनेक्ट करते हैं थ्रू ई-कॉमर्स बिजनेस लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली। कैजुअल टैक्स पेयर्स ऐसे पर्सन्स जो कि इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं और एक परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस उनके लिए नहीं होता, इनके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 90 डेज होती है। नेक्स्ट, सेल्स सर्विस प्रोवाइडर टू अदर स्टेट्स, दैट इज़ द इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इन्वॉल्व इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस अदर देन ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। इसके अलावा एनआरआई एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स के लिए भी कंपलसरी है अपने आप को रजिस्टर कराना। So these are the categories for which registration is compulsory under GST Act. इसमें आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की, जैसा कि हमने इस स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट में बात की थी थ्रेशोल्ड लिमिट की, दैट थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ गिवन इन दिस केस फॉर दी फर्स्ट पार्ट आपकी गुड्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बता रहा है, सेकंड पार्ट हमारा बता रहा है सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट। हमारे लिए लास्ट कॉलम रेलिवेंट है क्योंकि दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सो यू कैन गो थ्रू दीज दैट डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। 10 लाख, 20 लाख है एंड 40 लैक्स है। एंड सर्विसेज के केस में यही 10 लाख एंड 20 लैक्स है फॉर डिफरेंट स्टेट्स। We are here revisiting the meaning of aggregate turnover once again. थ्रेशोल्ड लिमिट में आपने इसके बारे में पढ़ा है 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख की लिमिट्स के लिए। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डिफरेंट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर गिवन फ्रॉम द एग्रीगेट टर्न ओवर। नेक्स्ट, वी आर सीइंग द टाइम लिमिट फॉर GST registration. For the regular taxpayers, it is within 30 days of becoming liable. For the casual taxable person, 5 days before commencing activity. Same is the case for non-resident taxable persons. So, we are coming to next slide that says persons not liable for registration in GST under section 23. तो इसमें ऐसे पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं, एक तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, डिपेंड करता है केस टू केस, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा। इसके अलावा persons exclusively engaged in the business of supplying goods and services that are not liable to tax, as well as इसमें हम इंक्लूड करते हैं persons exclusively engaged in the business of supplying goods and services that are wholly exempt from tax. तो ऐसे persons जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है या जो एग्जेम्प्ट हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इसके अलावा अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2, the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this act from time to time.
So this can be summarized in this slide that persons for whom registration is mandatory, जैसा कि हम previous slide में भी इसको discuss कर चुके हैं. After this slide we will take our next one is voluntary registration. Voluntary registration में ऐसे persons को include किया जाता है जो registration लेने के लिए liable नहीं हैं बट फिर भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, seeing the benefits of registration. However, यदि voluntary registration लेने के 6 months के अंदर business start नहीं किया जाता, then this registration can be cancelled. नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ दी रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, या जिसे हम स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं. यदि ऑन इंक्वायरी और सर्वे और इंस्पेक्शन ऐसा पता चलता है कि समवन हु इज़ लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर, जिसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है लेकिन उसने रजिस्टर नहीं कराया, देन प्रॉपर ऑफिसर मे इशू द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पर्सन ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, and registration granted shall be effective from the date of order granting registration. और ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 90 days ऑफ द अबव रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी टेम्परेरी इशू हुआ है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टू द कंसर्न पर्सन. This is suo motu registration. So we have come to an end with the 3 types of registration. Compulsory registration जो कि compulsorily कराना होता है, voluntarily में जिसमें persons रजिस्ट्रेशन को बेनिफिट को देखते हुए अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, और suo motu registration जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना तो ज़रूरी था लेकिन रजिस्ट्रेशन कराया नहीं गया तो प्रॉपर ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है. आफ्टरवर्ड्स persons responsible for registration have to get themselves registered. नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं रूल नंबर 10, that is after obtaining registration certificate it is compulsory to be displayed at the prominent location at the principal place of business and every additional place or places of business. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डिस्प्ले किया जाएगा, साथ ही साथ GSTIN भी डिस्प्ले किया जाएगा. So in today's video we have discussed types of registration and display of registration. Thank you.